भारत की धरती ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है, लेकिन एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने समाज की जकड़नों को तोड़कर महिलाओं और दलितों को शिक्षा का हक दिलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से थीं। केवल 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से कर दी गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे जीवन साथी से जोड़ा जिसने उनका सबसे बड़ा सहयोगी और गुरु बनकर इतिहास बदल दिया। विवाह के बाद ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। धीरे धीरे सावित्रीबाई खुद पढ़ने लगी और शिक्षा की शक्ति को समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे शिक्षा की रोशनी से समाज की अंधकार को दूर करेंगी। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने मिलकर पहली लड़कियों की स्कूल खोली। वो समय ऐसा था जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था। लोगों ने उनका अपमान किया, यहाँ तक कि उन पर कीचड़ और पत्थर तक फेंके, लेकिन सावित्रीबाई डटी रहीं। उन्होंने कहा, अगर लोग मुझ पर कीचड़ फेंकते हैं तो मैं उसी कीचड़ से अपनी किताबें और मजबूत कर लूंगी। सामाजिक सुधार कार्य। सावित्रीबाई ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। विधवाओं और अनचाहे बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। दलित और पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। वह सिर्फ शिक्षिका ही नहीं बल्कि समाज सुधारक और क्रांतिकारी भी थीं। सावित्रीबाई ने कविताएं भी लिखीं। उनकी कविताओं में स्त्री स्वतंत्रता, शिक्षा का महत्व और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज झलकती है। उनकी लेखनी ने समाज को नई सोच दी। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई ने बीमारों की सेवा शुरू की। लोगों की जान बचाते बचाते वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सावित्रीबाई फुले को आज भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन की जननी कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाया और समाज को नई दिशा दी। आज भी उनकी जयंती 3 जनवरी पूरे भारत में महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो समाज की बेड़ियों को तोड़ सकता है। उनका साहस और समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।